खाना पीना कुछ खाते हो? नहीं। और मतलब नहाना धोना बाथरूम वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। 9 दिन ऐसे ही रहोगे बिल्कुल? वैसे तो है ना, आजकल भूखे रहने का जरिया किसी का नहीं है। गरीब जिसका 2 हाथ और 2 पैर है ना, वो गरीब नहीं है, क्योंकि वो कमा के खा सकता है। और जानबूझ के मस्ती यानी काम ना करना, दारू पी के फिरना, तो जानबूझ के ना कमावा तो अलग बात है, नहीं तो कोई किसी का ही भूखा मरने का आज जरिया तो है नहीं। राम राम दोस्तों, फिलहाल हम बाणा गांव में मौजूद है, जो डाकल गांव में तपस्वी थी कंचननाथ, जो बहुत ज्यादा चर्चित चेहरा था, चर्चा में थी। तो अचानक गायब होने पर लोगों को पता नहीं था कहाँ चल गए, कहाँ क्या कर रहे हैं। अभी बाणा गांव में फिलहाल कंचननाथ जी तपस्या कर रही है, जो अंदर है आपको दिखाएंगे। और एक बार कैमरामैन को गोवा मंदिर की तरफ दिखा दें, रोड के बिल्कुल ही पास है, खेतों में ही। अभी अंदर चलते हैं। राम राम। मतलब आवाज ही नहीं निकल रही आपकी तो? नहीं, वैसे इतने भी नहीं बना। खाएंगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। अभी जो ये आप कैमरामैन को कहूँ थोड़ा अच्छे से दिखा दे। अभी जो कंचननाथ जी तपस्या कर रही है, कौन सी तपस्या है? ये गर्भजून तपस्या है। हाँ, माता की गर्भजून तपस्या है ये। तो ये मतलब अभी कितने दिन चलेगी? ये 9 दिन की तपस्या है, तो 1 तारीख तक चलेगी, यानी 1 को पूर्ण हो जाएगी। कहने का मतलब 1 को इसको बाहर निकाल देंगे। और जो मतलब अपने बाहर निकालने की विधि वगैरह क्या होगी? भी बाहर जैसे इसको बाहर निकाल के स्नान ध्यान करवाया जाएगा, फिर उसके बाद हवन होगा, फिर कन्या पूजन होगा। एक ढाकल गांव में तपस्या की थी, जो शायद 9 दूने थे ना, 9 दूने में तपस्या की थी। और अभी फिलहाल कंचननाथ आप देख रहे हो गर्भ जोन में है, और एक ये तपस्या है। तो दोनों में तपस्या में क्या अंतर है? अलग अलग तपस्या है। अब ना ही यूं कह सकते वो बड़ी है वो छोटी है, सारी भी तपस्या है तो सारी कठिन होती है, और करने वालों के लिए कोई भी कठिन नहीं है। बिल्कुल भूखे रह के तपस्या कर रहे हैं। तो बहुत से गरीब लोग ऐसे जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, भूखे रहते हैं, तो भगवान उनको क्यों नहीं प्राप्त हो रही? देखो, भगवान वो तो चल, वैसे तो है ना, आजकल भूखे रहने का जरिया किसी का नहीं है। गरीब जिसका 2 हाथ और 2 पैर है ना, वो गरीब नहीं है, क्योंकि वो कमा के खा सकता है। और जानबूझ के मस्ती यानी काम ना करना, दारू पी के फिरना, तो जानबूझ के ना कमावा तो अलग बात है, नहीं तो कोई किसी का ही भूखा मरने का आज जरिया तो है नहीं। एक जो लोग कह रहे हैं कि ढाकल गांव में कमेंट बहुत से आ रहे हैं कि ढाकल गांव का क्या पैसा खत्म हो गया क्या? अब आप ऐसे काम वगैरह कर रहे हो, ऐसे गर्भ जोन की पूजा करवा रहे हो कंचन जी से? देख, पहली बात तो थाने में साफ साफ ये बता दूं कि ढाकल गांव से हम ना ही तो कोई पैसा लेके आए थे, ना ही कोई और। देखो, ढाकल गांव ने ही पैसा इकट्ठा किया था, जो भंडारे के लिए किया था। हमारे हाथ में कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं था, जो कुछ था उन्हीं के हाथ में था, और उन्होंने ही भंडारे किया। उस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, कंचननाथ के आगे जो चढ़ावा चढ़ता था 10-10, 20-20 का, सिर्फ वो पैसा आता था हमारे पास। और उस पैसे में से भी साधुओं को जो पूजा बरताई थी, वो मैंने खुद बरताई थी। साफ साफ थाने खोल के बता दी, जिसमें 5-6 हजार साधु आ रहे थे। 5-6 हजार साधुओं ने, अगर हमें छोटी सी मान के चलो 500 रुपए भी पूजा दे रहे हैं, तो हमें 5,000 भी ना मानो, 3,000 साधु ही मान लो, तो हमें खुद ही बता दो कितने रुपये हुए पूजा के। ढाकल गांव है ना, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको गांव छोड़ना पड़ा, बल्कि अभी यहाँ के कंचननाथ जी गर्भ जोन में तपस्या कर रही है? देखो, पहली बात तो क्या हम ढाकल गांव में कभी रहते नहीं थे, हम रहते यहीं थे, यही हमारा स्थान है हमेशा से। और यहाँ से ही हम दिल्ली जाते थे, सुबह शाम को आ जाते थे। वहां हमें रहने का हमारा कोई वो नहीं था, और इतने ही दिन खातर हम तपस्या करने खातर गए थे ढाकल गांव में, ना कि वो। और लोग कब है नहीं कि ढाकल गांव में बड़ी बात भूल गए कि नहीं होगी। ढाकल गांव से हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, कोई हमारे को कोई जूते मार के थोड़ी काट जाता ढाकल गांव से। ढाकल गांव के लोग आज भी आ रहे हैं, इन भक्तों से पूछ ले, ढाकल गांव के नहीं आते तो यहाँ सब आ रहे हैं। ढाकल गांव के कौन से आते नहीं है, सारे आते हैं। कोई हमारा मनमुटाव नहीं है,
ये बातें तो अफवाह फैलाने लग रहे हैं जो कई लोग हैं, और कोई ऐसा वो नहीं है रीजन भी। हम तो रमा ही आते तो हमारे स्थान पे तो माने आना ही था। ये फिर आप ये बताओ, फिलहाल कंचननाथ जी तो आप साथ ही रहो, कंचननाथ करो, और कितने चले हैं आपके? भी 10-12 चेले हैं मेरे। 10-12 चले, तो आप सिर्फ कंचननाथ जी के साथ क्यों दिखाई दे? देख भाई, कंचननाथ है ना सबसे, यानी वैसे तो देख में तो सबसे बड़ी है, ये सबसे पहले की चेली है, लेकिन उम्र में ये सब चेलियों से छोटी है, और चेलियां सब मेरी बड़ी है जो कि अकेली डेरा संभाल सकती है। तो वे तो अकेली अपना अपना डेरा संभाल रखा है, और कंचननाथ अभी बच्चे है, इसको तो अभी मेरे साथ की जरूरत है। और एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो पब्लिक को जानना चाहिए। एक दो टाइम पर शॉर्ट वीडियो भी चलाई गई थी कंचननाथ की डांस वगैरह की, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, अब पढ़े आप भी होगे तो पढ़ते समय यानी स्कूल में डांस वगैरह कर ही लेते होगे, कोई पार्टी हो रही है या कुछ कर रहे हैं, तो ये चीजें तो देख, इसने कोई बच्चों के साथ वहां दुरकल के अंदर कोई डांस कर लिया तो वो गलत चीज तो नहीं है, और कोई ऐसा गलत नंगा नाच भी नहीं कर रखा है इसने। अरे डांस तो भोलेनाथ ने भी करा, फिर आखिर यह भी तो बच्ची है, वो आज से 4 साल पहले की वीडियो थी, तो जब यह कितनी बच्ची होगी ये बताओ हमें। तो ये बातें हमें नेगेटिव जो फैला रहे हो एक बच्चे के बारे में, बच्चा ही नहीं है कि ये साधु है बाल रूपी, इसके बारे में जो कह रहे हो ना तो हमें पाप के बागी बन रहे हो वैसे। और हम ज्यादा आपके बारे में क्या कहें, भी आपकी खुद की सोच है। कंचननाथ जी के पास जो भी चढ़ावा आ रहा है तो उस चढ़ावे का क्या करते हो आप? देख, जो भी चढ़ावा आता है, हमारा देखो मंदिर का काम अभी आप देखो चल रहा है, यानी हाँ 12 मासी हमारे मंदिरों का काम चलता रहता है। जो भी पैसा आता है वो हम मंदिरों में खर्च करते हैं, या कोई गरीब कन्या की शादी है उसमें भी खर्च करते हैं, या कि कोई ऐसा जरूरतमंद है उसकी भी सहायता करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उसमें ही खर्च करते हैं, ना कि हम अपने शौक पूरे करने में खर्च करते। मैं कहूंगा कि सच्चाई सारी जाननी थी। आपका गांव कौन सा था? देखो, गांव तो है ना, वैसे तो साधु का कोई गांव नहीं होता है, साधु की कभी भी जात और गांव कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि जब वो उसने त्याग ही दिया तो फिर गुरु ही माँ है, गुरु ही बाप है, और वो ही सारा कुछ है। जहाँ चिंता गाड़ दिया वही नगरी उसकी गांव है, जहाँ चिंता गाड़ दिया। अगर डाकल में बैठे तो हमारा डाकल गांव है, आज बाणा में बैठे तो बाणा गांव है, और वैसे मैं सिरसा की हूँ। कि जो आप तपस्या कर रहे हैं ना, ये कोई दबाव है या अपनी मर्जी से कर रहे हो आप? नहीं भी, मैं अपनी मर्जी से तपस्या कर रही हूँ, किसी का कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। फिर आप ये तपस्या 2022 में भी करी थी, और आज भी करी है, और आगे भी करूँगी। मतलब फिर आप अपने गुरु के बारे में क्या कहोगे? देखो अभी मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मेरा गुरु मेरे लिए सब कुछ है, माँ भी है, बाप भी है, दोस्त भी है, भगवान भी है। मतलब जो कुछ भी है आपका गुरु ही है। और वो मैं कहूँगा जी आपको, जैसे कि अभी यहाँ पर फिर से लोग आने लगे, फिर से मतलब उस टाइम पे एक बार बिल्कुल ही लापता हो गए थे आप, वहां से बिल्कुल ही लापता हो गए थे, किसी को पता ही नहीं था कहाँ पे थे, लेकिन कैसे पता चला लोगों का कि फिर से जुड़ने लगे, मीडिया वाले आने लगे? देखो, लोग तो है ना पहले भी यहाँ आते थे, तपस्या के बाद भी हम जैसे हमारे डेरे में यहाँ आ गए थे, तो यहाँ भी जब से ही लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तपस्या के बारे में, इस तपस्या के बारे में हमने किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी थी, हमने तो ये गुप्त ही तपस्या रखी थी। अब गुप्त सूत्रों से ही पता नहीं मीडिया वालों ने कहाँ पता लगा लिया और यहाँ पहुंच गए, लेकिन हमारा कोई ना ही इरादा था अब की बार कोई मीडिया को बुलाना या और करना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जी फिलहाल हम बाड़ा में मौजूद थे, अपने साथ ही कंचननाथ जी और उसके गुरु जी, जो भी हमारे मन में सवाल था, लोगों का सवाल था, वो हमने पूछा। रविंद्र चैल की तरफ से राम राम जी।